Thank you so much for joining me, Pankaj sir and Anurag sir. आप सब पूछ रहे थे कालीन भैया नेक्स्ट क्या करेंगे? मेरे पास तो जवाब है, वो लूडो खेलेंगे। यस तो आप एक बात बताओ पंकज सर, आई मीन लूडो में तो कहते हैं ना 4 रंग होते हैं, बीच की डाइस तो आप हो ना इस कहानी में। सो व्हाट मेड यू से यस टू इट जब अनुराग सर आपके पास आए विद द किरदार ऑफ सत्तू के? उसमें ऐसी क्या बात थी? लाइक वो हंसाता भी है, डराते डराते हम सबको हंसा रहा है। मैंने तो पिक्चर देख ली है। ओह अरे वाह। उसमें खास बात ये थी कि उसके डायरेक्टर थे अनुराग बसु। और जब मैं मुंबई 2004 में आया था तब से मेरी इच्छा थी कि यार ये कौन आदमी है जो अलग अलग चित्र बनाता है, एक दुनिया बनाता है बहुत ही अलग, और वो दुनिया मुझे बेहद पसंद है। तो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ काम करने की इच्छा थी कि वो शुरू हो जाए। तो इच्छा खत्म नहीं हुई है, शुरुआत हुई है। सो बस इतना ही, क्योंकि मुझे इनकी फिल्मी इनकी दुनिया जो बनाते हैं ना, ये क्रिएट करते हैं, वो दुनिया बेहद पसंद है। और जब मैं पास गया तो पता चला कि कितने क्रिएटिव जीनियस हैं ये। वो दुनिया भी कई बार ये स्टूडियो के भीतर ही बना देते हैं। मुझे लगता था पता नहीं दादा कहाँ कहाँ जाते हैं। तो मास्टर हैं, मतलब पूछिए मत। खैर ये बाद के सवाल में दूंगा, कुछ बचा के रखता हूँ। चलो ठीक है, आई एम कमिंग बैक टू यू नाउ। अनुराग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लूडो, there are 4 colors. Each one of the couples you've taken represents a color. How did the story come about? Because it starts off, पता चलता है कि हाँ इनकी चल रही है, then the story is entwined. It's like green red के घर में घुस गया है, yellow blue के घर में घुस गया है, और बीच में तो ये डाइस है ही। So how did this come about? How do you manage to get this world together? See, for a long time I wanted to see. When we did Metro with 4 stories coming together, I wanted to make another film. But so then I started writing the story thinking that I'll not juggle with the story, I'll also juggle with genres and different characters. एक ही फिल्म में अलग अलग जॉनरा की जब कहानी हो ना, वो ज़्यादा टफ हो जाता है। तो पहले मैंने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी कि देखते हैं ये लिखा जा सकता है कि नहीं। देन आई किसके ऊपर हवाई जहाज चला। सो उसके बाद तो उसके बाद then you know what, it came out very nice, and that's it. I just wanted to have fun, unpredictable characters, different genre, and juggling with different genre while writing it. And I love merging stories. Yeah, it's fun. You know, वैसे लग रहा है ना लाइफ इन अ मेट्रो के कैरेक्टर्स को ना स्टेरॉइड्स डाल दिया है हमने, ये जो लूडो के कैरेक्टर्स ऐसा नहीं लग रहा। Yeah, but you know what? This Metro was not genre blending. This is genre I blending. know. तो पंकज सर, एक और बात, भगवान दादा का जो गाना जो प्ले करता रहता है, स्पेशली जब सत्तू भैया आते हैं, ओ बेटा जी, what was the thing, what was the reason that you picked up this particular song from? It's nearly like 60 years old. दादा बताएंगे, उनकी चॉइस है। नहीं, ये गाना जो है ना, बिकॉज फिल्म लिखते लिखते आपको बहुत सारे गाने वगैरह जहन में आते हैं जो फिल्म के मोटिव के साथ मिलते हैं। तो सडनली दिस सॉन्ग और भगवान दादा वाज देयर बिहाइंड इन माय ब्रेन। तो मैंने बाद में ढूंढा वो गाना क्या था, फिर ये गाना जो है, और ये एकदम फिल्म को बताता है। आप अगर फिल्म देख चुकी हैं तो वो किस्मत की हवा जस्ट एक्सप्लेन्स द फिल्म, इट्स अ मोटिव ऑफ द फिल्म। किस्मत की हवा कभी इधर कभी उधर, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, जिंदगी का मजा कभी नरम। तो इट्स या सही बात, वही, दैट्स व्हाई। और पंकज जी इतना मीठा गाया। फर्स्ट डे मुझे याद है जब ये गाना बजा, तो पंकज जी एक्चुअली फेल इन लव विद द सॉन्ग, एंड पंकज इज नॉट यूज्ड टू सिंग सॉन्ग, एंड और मेरी आदत है मैं लास्ट राउंड में जैसे कहता हूँ, लेकिन बाद में उससे ऐसे मुस्कुराते हुए आप देखे होंगे जैसे गाया गाना उन्होंने, इतना अच्छा ब्यूटीफुली लिपसिंग किया, ऐसे लग रहा है पंकज जी गा रहे हैं। सही में वो बस का सीन है और पंकज बैठे हुए हैं, लोग डर रहे हैं और ये गाना गाए जा रहे हैं। वो मैं देख रही हूँ, जिस लुफ्त वो मजे में आप ये गाना गा रहे हो। नहीं, बहुत प्रेशर था। मैंने सिनेमा में अभी तक लिपसिंग नहीं किया है कभी भी। तो ये लिपसिंग करना भी एक आर्ट है। तो बहुत मैं तनाव में था, बहुत 100 बार सुन के गया था, सेट पे सुन रहा था। तो बस हो गया। जो जितनी सहजता दिख रही है उतनी अंदर थी नहीं, अंदर हार्ट बीट पड़ा हुआ था।
सर वो लगता नहीं है। और आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि जैसे जिंदगी और फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे जिंदगी की स्क्रिप्ट लोगों को पता नहीं चलती है, पंकज सर ने बोला है कि अनुराग बासु की फिल्म की स्क्रिप्ट भी किसी को पता नहीं चलती है। मगर जब आप सेट पे आए थे और नरेशन सुना था, आपको सच में पता नहीं था ये कहाँ जा रही है, कहाँ फेट, जैसे जिंदगी पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा। मुझे अभी तक पता नहीं है कि फिल्म क्या है। मुझे मोटे तौर पे पता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि 4 कहानियां हैं। जो किरदार मुझसे मिले हैं, क्यों मिले हैं, ये मुझे पता है। उनकी जिंदगी में, उनकी कहानी में बाकी क्या चल रहा है। बतौर एक्टर मुझे भी ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मैं सिर्फ लूडो की नहीं, मैं बाकी अपनी कहानी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, कि मैं बोलता हूँ राइटर को कि यार जितना मेरे कैरेक्टर को पता है ना, उतना ही मुझे बताओ। बाकी सब जान के मैं क्या करूंगा, बेवजह प्रिडिक्टेबल हो जाऊंगा सब जान लूंगा। तो मेरा कैरेक्टर जितना जानता है उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो। तो बाकी तो मुझे उतनी ही इन्फॉर्मेशन इस फिल्म में जो मुझसे मिल रहा है। तो मैं पूछता था, दादा ये मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या वजह है? तो बताते थे ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए मिल रहा है। मतलब ओके बस। तो मुझे वाह, अभी भी मालूम नहीं है बाकी कहानियों में क्या हो रहा है। जो किरदार मुझसे मिले हैं और क्यों मिले हैं, उसके पीछे की कहानी पता है मुझे। वाह। एंड अनुराग सर, एज आपकी कास्ट कह रहे थे, आपने इन लोगों को हैंडल नहीं किया, दे वर हैंडलिंग यू। व्हाट इज इट लाइक टू हैव दिस bunch of talented, you know, stars on your set? What is it like? Just great, Are yeah. they like parent Uh, school kids that you have to say like the essay, or you're like chill? no, it's fun. We had fun and party. Excuse me. We really had a great time on sets. और कुछ पता नहीं होने का मजा है, क्योंकि आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट समथिंग ऑन द सेट। व्हेन यू गो देयर, आज कुछ करेंगे, मजे करेंगे। सो और ये सच्ची मेरी भूख मिटी नहीं है अभी भी। ऐसे लगा कि कहानी पिक्चर शुरू हुई, ट्रैक शुरू हुआ, अरे खत्म हो गया, पैकअप हो गया, अभी खत्म हो गया। तो ऐसा बिकॉज 4 कहानी की वजह से ना, ऐसे सबके साथ बहुत कम समय गुजरा है मेरा। पंकज जी तो ऐसे टुकड़े में 4 बार आगे पिक्चर खत्म भी होगी, पता नहीं चला मुझे। वैसे सही में बोला है पंकज जी, हंसाते 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 डरा भी रहे हैं सर। ये आपको एंटागनिस्ट क्यों, सब विलेन की छवि में क्यों सारे डायरेक्टर आपको देखना चाह रहे हैं? आपका क्या एनालॉजी है इसका? मेरा कुछ नहीं है। मतलब अरे एक लेबर थोड़ी एनालॉजी करता है, उसको जिस कॉन्ट्रैक्टर ने हायर कर लिया जाके काम कराता है। तो मैं तो अभी भी एक क्रिएटिव लेबर हूँ, मुझे जहाँ जिसने हायर किया बस जाके काम ड्यूटी पूरी करके आ जाना है। तो नहीं, खैर ये दादा के सेट पे ना एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हमारे लिए शूटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था लंच ब्रेक, कि आज खाने में क्या होगा। तो हम वाह, सुबह से लेके और लंच ब्रेक तक हम लोग एक्टिंग से ज्यादा फोकस होते थे उस ब्रेक पे, कि आज खाने में बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिलता था। आई मीन भाई वेट तो है सबको दादा के सेट पे आने। मतलब आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ, आजकल मैंने एक और चीज देखी है, रियल कैरेक्टर्स जो है ना, जो आम जिंदगी के, जो आपको कहीं बस्ती में दिख जाएंगे या जो कोई मकान बना रहा, उनकी स्टोरीज सब देखना चाह रहे हैं। आप दोनों को क्या लगता है इज द रीजन कि एवरीवन वांट्स टू सी रियल कैरेक्टर्स? कोई वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर हीरो की स्टोरी नहीं देखना चाहता है एनीमोर। क्योंकि लगा बहुत हो गया पूजा, यू नो, इट इज बिन यहाँ तक। वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्जर देन हीरो पीपल लुक फॉर हीरोज इन नॉर्मल पीपल नाउ। एंड मतलब हर लोग अपने अंदर एक हीरो ढूंढते हैं, इसलिए अपने जैसे लोगों में हीरो ढूंढते हैं पर्दे में। सो आई थिंक वो एक डायनामिक्स चेंज हुआ है, और होना ही था। क्योंकि हम, आवर जनरेशन एक्चुअली, हम बहुत बहुत गंदे सिनेमा से बाहर निकले। मतलब हमारे जो जनरेशन की जो सिनेमा थी इतनी बुरी थी। आई एम I'm happy it's changing for good. I'm happy that और क्या होता है, because of OTT and all this exposure people are getting right now, it will change more for betterment. You know, people are exposed to good cinema, good content, और बदलेगा। आपको क्या लगता है पंकज सर, आप खुश हैं जैसी स्टोरीज लिखी जा रही है? बिकॉज पंकज सर की भी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग, इन पे पिक्चर बननी चाहिए। जैसे वो ट्रेन सुनते थे जब आंदोलन में थे, स्टूडेंट आंदोलन। आपको अच्छा लग रहा है जैसे कहानियां बन रही हैं, जैसे आपने इमेजिन किया था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। क्योंकि वो सर दादा ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी ऑडियंस के पास भी एक्सपोजर मिला है, उन्हें मालूम है कि दुनिया के सिनेमा में क्या हो रहा है। तो ये बदलाव बहुत अच्छे के लिए है। इसमें बहुत सारे नए लेखक आएंगे, नए स्टोरी टेलर आएंगे, नए निर्देशक आएंगे,
टैलेंट्स के लिए बहुत सही मौका है। आज अगर आप प्रतिभावान हैं और आप अपने काम के प्रति सिंसियर हैं तो पहले की तरह बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मौके बढ़ गए हैं क्योंकि कहानियाँ वैसी आ रही हैं। जी। और also you know instead of a theatrical OTT release everyone's happy, ज़्यादा लोग देख पाएंगे, वो बॉक्स ऑफिस एंड फर्स्ट डे फर्स्ट शो में इतना कलेक्शन का बोझ नहीं है। Do you think this is actually a good way, good way, a great platform? I know थिएटर सब मिस बिल्कुल। करते हैं, उसका अलग ही मजा है। नहीं, वो दीपक उसका जी। बिल्कुल अलग मज़ा है, वो कम्युनिटी व्यूइंग का एक अलग आनंद है, बट सेम टाइम यस कि मुझे कभी समझ में नहीं आता है कि किसी भी चीज़ की अच्छाई और बुराई उसके कमाई से कैसे तय कर सकते हैं। कि अगर कमाई से तय हो तो सबसे ज़्यादा तो मतलब गलत चीज़ों में ज़्यादा कमाई होती है। जी। तो मुझे तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कभी समझ में नहीं आता था और आम पब्लिक भी बहुत बातें करती थी। मुझे लगता था प्रॉफिट आपको भी थोड़ी मिलना है क्या इसमें से? तो Which is true, sir. Actually, I'll be honest, Anurag sir. I mean, there would be times that you were asked to file stories, 100 crore collection, and you're sitting to thinking में 100 crore कैसे बन गए इस पिक्चर के. So, what is your take, sir? No, I completely agree with पंकज जी। तो no, और क्या होता है ये अभी फिल्म इज गोइंग टू द राइट पीपल, मतलब आपको पता है कि ये मेरी फिल्म है, मेरे हाथ में है, मुझे जो देखना है मैं देखूंगा। जिनके लिए फिल्म बनी है उनके पास सीधा पहुंच रही है। और आपको ना कई बार थिएटर में पता नहीं होता है कि वेदर आई एम गोइंग देयर दिस फिल्म इज फॉर मी और नॉट। फिर आप जाते हैं, बैठते हैं, 3.5 घंटा निकल जाता है। अभी वो नहीं है, आपके हाथ में है। सो एक तो क्या है, मोर पावर टू द ऑडियंस, मोर पावर टू द पीपल हु आर वाचिंग इट, एंड दे हैव सो मेनी चॉइसेस यार, इट्स ग्रेट एंड इट विल रीच द राइट पीपल। फिल्म जिनके लिए बनी उन तक पहुंचेगी सीधा। इसकी एक एब्सोल्यूटी होती है। एंड भगत सर, जैसे आप कहते हैं यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर स्ट्रगल करके सक्सेस, जैसे लोग कहते हैं ना जिस टाइम पे सक्सेस आई है, पुराने जमाने में बोले इस टाइम में लोग रिटायर कर लेते हैं, आपने प्रूव किया एज इज नो बैरियर, इट कैन कम व्हेन। आप क्या चेंज देखना चाहते हैं अब, बिकॉज सिंस यू ऑल एक्सपीरियंसिंग इतना सारा चेंज, लोगों के मानसिक थिंकिंग बदल रही है, कम्युनिटीज आर चेंजिंग, आप क्या चेंज देखना चाहते हैं इंडस्ट्री? बहुत ये है कहना, चेंजेस और बेहतरी की मतलब क्या बोलेंगे, मौके तो हमेशा रहते हैं। हम कितना भी इवॉल्व हो जाएं, बेहतर हो जाएं, और भी चांसेस होते हैं कि हम इससे भी बेटर होंगे आगे चल के, या इवॉल्व होंगे। तो उसी प्रोसेस में है। सर अच्छा है सुनना, ट्रैवल शुरू तो हुआ। हाँ। तो मैं बालकनी में बैठा हूँ, तो यहाँ से बीच बीच में जाती रहती है। तो और कुछ नहीं, बस जो बदलाव मैं देखना चाहता था वो बदलाव ऑलरेडी हो रहा है। अच्छी कहानियाँ आ रही हैं, टैलेंट्स को मौके मिल रहे हैं। एक स्टोरी टेलर कोई भी अपने किस्म का सिनेमा बना पा रहा है, तो यही है। और बेहतर होने की तो बहुत कुछ है जो टाइम टू टाइम हम होते रहेंगे। Anurag sir, what is that one change you want to see? One change I want to see, हाँ, that Indian cinema जो है should cater to should go beyond the Indian diaspora, like other cinemas have achieved. कोरियन सिनेमा वगैरह वो बनाते कोरिया के लिए, लेकिन उसकी ऑडियंस पूरी दुनिया है। हम ये काम नहीं कर पाए, हम सिर्फ हिंदुस्तानी को ही कैटर करते हैं। जैसे चिकन टिक्का हैज बिकम ए ग्लोबल डिश, आवर सिनेमा शुड बिकम ग्लोबल, एंड इट्स बहुत आसानी से हो सकता है अगर हम लोग थोड़ा हमारी सोच को ब्रॉडर करें। आई एग्री विद यू। कोरियन सिनेमा अगर आप देखो, वो मुद्दे कोरिया के हैं मगर सबके साथ रेजोनेट करते हैं। आपको क्या लगता है हमारा नहीं, वो हम गाने सब कुछ डाल देते हैं, वैसे है तो वेरी यूनिवर्सल स्टोरीज, बस वजह क्या है जो हम केटर नहीं कर पाते। मैं आप एक्टर हैं और आप डायरेक्टर, आप दोनों से पूछ लो, बिकॉज मैं भी कभी क्यों नहीं होता ये, पता नहीं। आई थिंक वो एक जो हिंदुस्तानी से, हाँ आप बोलिए। देखिए, हमारी कहानी कहने का ढंग है, जिस तरह से हम कहानी कहते हैं ट्रेडिशनली दुनिया में कहीं नहीं करते। कहीं पे दुनिया में कहीं पे भी मजमा नहीं है, नौटंकी नहीं है, कथकली नहीं है, पंडवानी नहीं है।
ये कहानी कहने की शैली जो है, कहानी कहने की शैली दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम अपने परंपरा और शैली से आगे बढ़ते हुए इस तरह यहाँ तक पहुंचे, ऐसे फिल्में बनाते हैं। लेकिन ये शैली से जो है दुनिया वाकिफ नहीं रखती, उनको लगता है दे लुक डाउन एट अस समटाइम्स। तो हमें कहीं बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। जी जी पंकज साहब। क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही बात कही सर ने। वही है, और मुझे लगता है कि शायद ये काम धीरे धीरे OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है, क्योंकि ये कुछ सबटाइटल्स के साथ 10-15 अलग अलग लैंग्वेज में डब करके भी डालते हैं। तो आई थिंक नई ऑडियंस तक, जहाँ तक हमारी सिनेमा की पहुंच पहले नहीं थी, अब 200 कंट्री में के आसपास नेटफ्लिक्स आ रहा है या अमेजोन आ रहा है, तो समहाउ पहुंच ही रहे हैं धीरे धीरे। लगता है कुछ साल और लगे और वो ऑडियंस भी हमारी फिल्मों का इंतजार करने लगे। जी। सही और बात आप दोनों बताओ, दोनों लूडो में कितने अच्छे थे। मेरे को तो 1 ही मिलता था हमेशा डाइस में। पंकज सर तो डाइस हैं। मैं ठीक था, अच्छा था। मैं बचपन में बहुत खेला हूँ गांव में, अच्छा था लूडो में। सर आप बताओ, जिंदगी लूडो है, लूडो जिंदगी है। मेरे जिंदगी में कभी भी 2 छक्का 5 आया ही नहीं। लवली आई टॉकिंग होप टू ये यू। फिल्म ले आए। थैंक यू। आ जाएगा सर। एंड लवली टॉकिंग टू यू ना पंकज सर। आप बताओ, सिंस आप 2004 से इनके साथ काम करना चाह रहे थे, अब नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं ये बनाए और आपके साथ? चलो बता दो, यहाँ पर हम डाइस फेंकते हैं। उनने वो तो कहानियां आने दीजिए दादा के पास, कोई कहानी आएगी मैं तो हमेशा तैयार हूँ। पंकज जी तो कहीं भी, क्योंकि पंकज जी किसी भी कहानी में, किसी भी किरदार में फिट हो जाएंगे, तो उसकी तो वो तो चिंता है। नहीं है। तो ऐसा बहुत बहुत ही इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमें आपस में काम करने के लिए। करेक्ट। बट अनुराग सर, 3 साल बाद लूडो मिला, अभी 3 साल तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, बना 3 साल में नहीं है, बन जाती है। आज कोविड नहीं होता तो जनवरी में आप देख लेते फिल्म। Alright, thank you so much. Happy Diwali. I just hope prosperity and good health for everyone now. Thank you so much. थैंक यू। शुक्रिया, Thank शुक्रिया। you. Thank you, बाय sir. बाय। Bye bye.